चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न 3 कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो पूर्णांक दिया हुआ है उन पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करें। चलिए हम लोग बारी बारी से HCF और LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंडन में तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसे 2 से भाग करते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर इससे 2 में भाग करेंगे 6 में 2 से तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 15 में अगर 3 से भाग करते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 से 21 में भाग करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 2 गुने 3। ठीक है, उसी प्रकार से 15 का भी लिख सकते हैं 3 गुने 5। ठीक है, फिर 21 को भी लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 7। ठीक है, अब हमें क्या इसमें ज्ञात करना है LCM और HCF। ठीक है, सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं, यानी HCF यानी HCF क्या होता है। देखिए सबसे पहले HCF जो क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं कि HCF जो होता है वो कॉमन वैल्यू होना चाहिए, कॉमन मान होना चाहिए, मतलब गुणनखंडन के रूप में। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो तीनों में अगर देखते हैं तो केवल एक ही 3 है जो कॉमन हो रहा है, बाकी कोई संख्या है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो HCF के रूप में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM को ज्ञात करते हैं, यानी HCF प्राप्त हो गया है। LCM कितना है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन वैल्यू है उसको पहले लिख लेंगे, यानी 3 कॉमन है, उसके बाद जो कॉमन नहीं है ठीक है उसको हम लोग लिखते हैं गुणन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं और कितना प्राप्त होता है हम देखते हैं। ठीक है, यानी अगर गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 7 6 42, यानी 420 क्या होगा मेरा LCM होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 को हम लोग यानी 17, 23, 29 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, LCM HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, अगर 17 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो अगर इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो 1 से अगर भाग कर देते हैं तो 17 होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो एक संख्या तो भाग करना होगा, क्योंकि हमको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर 23 को भी अगर भाग करेंगे तो नहीं करना होगा, यानी एक ऐसे कर लेते हैं, यानी दिक्कत नहीं होगा बाद में, क्योंकि एक लिखना होगा कि कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन करना होगा। ठीक, इसके लिए हम इसको पहले ही 1 से भाग कर लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से 29 है, इसमें भी भाग कुछ से नहीं लेगा, मतलब 1 से काट देते हैं, चलिए यानी 29 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 बराबर 1 गुने 17। उसी प्रकार से 23 को भी लिख सकते हैं 1 गुने 23, फिर 29 को भी लिख सकते हैं 1 गुने 29। ठीक है, हम क्या बोले आपको HCF क्या होता है जो तीनों में मिले। ठीक है, तीनों में मिलता है, यानी कॉमन जो होता है, कॉमन गुणनखंडन के रूप में होता है वो HCF होता है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसलिए पहले 1 से भाग करके हम निकाल लिए। ठीक है, क्योंकि बाद में पूछिएगा कि 1 कहाँ से आया। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM देखते हैं, LCM क्या होता है। देखिए जो LCM जो होता है, जो कॉमन गुणनखंडन होता है उसको लिखा जाता है। देखिए 1 है गुणनखंडन कॉमन, तो उसको लिखें या ना लिखें बराबर है, क्योंकि कोई संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो सेम ही रहता है। ठीक है, इसलिए 1 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, 23 लिखेंगे और
29 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, अगर 17 में 23 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 27 का 1, 3 2 5, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा और 2 1 3, यानी इसको बोल सकते हैं 1 9 3, यानी 391 आ जाएगा। फिर 391 हमें 29 से गुना करना होगा। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं, 9 इकाई 9, फिर 99 81 का 1 हासिल हो जाएगा, 8 29 27, 8 हो जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद 2 1 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8, 6 1 7। ठीक है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 9 3 8 5 13 का 3, 10 1 11, यानी 11 33 9 क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा और HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे तीसरा 8 9 और 25 को सोल्व करता हूँ। इसको पहले मिटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा है 8 9 और 25। ठीक है, चलिए 8 को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से अगर भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 9 में अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर 25 में, ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो 5 प्राप्त होता है, यानी हम बोल सकते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंडन के रूप में 2 गुने 2 गुने 2। उसी प्रकार से 9 में भी लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब देखिए 25 में भी लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में HCF क्या होता है, जो तीनों में मिले। ठीक है, गुणनखंडन के रूप में। ठीक है, यानी कॉमन होना चाहिए। तो देखिए कुछ इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं था, आपको बोले हैं कुछ कॉमन नहीं होता है, तो 1 तो कॉमन होता है ना गुणनखंडन में, तो 1 HCF हो जाएगा। ठीक है, और LCM निकालेंगे इसका। ठीक है, अगर LCM निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुने 5। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, यानी गुना अगर करते हैं तो कितना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई 72। अब 72 में अगर 25 से गुना करेंगे, यानी 72 में 25 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 का 0, फिर हो जाएगा 7 5 35, 1 36, यानी 2 दूना 4, 7 दूना 14, यानी 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 7 1 8 और 1, यानी 1800 क्या होगा, मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, हमें प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। चलिए यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।